हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग भारतीय संस्कारा पे 20 या 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10 2023 के एग्जाम के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना ना भूलिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है 24 और दूसरा ऑप्शन है 20 और तीसरा ऑप्शन है 18 और लास्ट आंसर है 16। तो इनमें से आपको बताना है कि कितने संस्कार होते हैं भारत में। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 16 संस्कार। कितना संस्कार होते हैं? 16 संस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है? तो चार ऑप्शन है, शिक्षा संस्कार में, मृत्यु के बाद संस्कार में और जन्म पूर्व संस्कार में, विवाह संस्कार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन सी हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार में। क्या हो जाएगा? जन्म पूर्व संस्कार में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं? तो चार ऑप्शन दिया हुआ है, 2, 3, 5, 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 संस्कार। शिक्षा से संबंधित 5 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 5 संस्कार होते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बचपन में कितने संस्कार हैं? बचपन में बोल रहा है कितने संस्कार हैं? 2 संस्कार या 4 संस्कार या 5 संस्कार या 6 संस्कार? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए चौथा का जो लास्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 संस्कार। बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 6 संस्कार। जब हम लोग इसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा 6 संस्कार कौन कौन से हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा, बस अभी याद रख लीजिए। चलिए पाँचवा नंबर है, संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? तो चार ऑप्शन है, समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दोष दूर हेतु और लास्ट है दान धर्म हेतु। तो पाँचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोष दूर होते हुए। क्या है? दोष दूर होते हुए तथा गुणों का निर्माण होता है। इसमें दोष दूर होता है और गुण का भी निर्माण होता है। चलिए छठा नंबर संस्कार है, क्या है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तित्व। क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व इसमें राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तित्व। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन है, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आती है ये। चलिए अब चलते हैं हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में संस्कार को बांटा गया है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, मरने के बाद कितने संस्कार हैं? मरने के बाद जो है 1 संस्कार है। मरने के बाद 1 ही संस्कार पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं 10वां नंबर, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है विवाह के बाद। अब चलते हैं हम लोग 11वां नंबर संस्कार, क्या है? पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुंसवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जन्म पूर्व। क्या हो जाएगा? जन्म से पहले जो संस्कार होता है उसे बोला जाता है पुंसवन। अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार जो होता है वो होता है मरने के उपरांत। जब मरने लगता है आदमी उस समय होता है अंत्येष्टि संस्कार। चलिए अब चलते हैं 13 नंबर, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह संस्कार। क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गुरु के घर से जब अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो बोला किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो इस जन्म पूर्व संस्कार या गृहस्थ संस्कार या विवाह संस्कार या शिक्षा संस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह संस्कार। क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार।
चलिए अब चलते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व या गृहस्थ या विवाह या शिक्षा? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवाह संस्कार। क्या हो जाएगा? विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है सिंदूर दान। 17 नंबर है, कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप में व्यवहार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा संस्कार। क्या हो जाएगा? संस्कार। संस्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर है, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म पूर्व, जन्म से पहले का संस्कार होता है। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले जो होते हैं 3 संस्कार पाए जाते हैं। कितने संस्कार? 3 संस्कार पाए जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग 20वां नंबर क्वेश्चन। गृहस्थ के कितने संस्कार है? तो गृहस्थ के जो हैं 1 संस्कार होते हैं। गृहस्थ के 1 संस्कार होते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो नामकरण जो आता है शैशव संस्कार के अंतर्गत आता है। जब नाम रखा जाता है तो शैशवावस्था में रखा जाता है। 22 नंबर है और आज का लास्ट क्वेश्चन भारतीय संस्कारा का। तो क्या है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कृत से या ज्ञान से या संस्कारों से, विज्ञान से? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कारों से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? संस्कारों से। चलिए आज का ऑब्जेक्टिव 22 ही था। और नीचे देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ। उसके साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव लाएंगे और धीरे धीरे करते करते हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।